नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। उसके साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों को जानते हैं, शैक्षिक संस्थानों को जानते हैं, पर्यटन के स्थलों को जानते हैं, इन सारी चीजों को जानते हैं। लेकिन उसी श्रृंखला में एक हम नई कड़ी को जोड़ते हुए हम आज से उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, एक एक जिले को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। यह हमारी जो कक्षा होगी, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी तहसीलें हैं, कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने गांव हैं, उस जिले का नाम किसके नाम पे पड़ा, उस जिले का अस्तित्व क्या है, उस जिले की प्रमुख चीजें क्या है, विशेषताएं क्या है, जनसांख्यिकी आधार क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला जिला है सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिले को जाने, जनपद सहारनपुर। सहारनपुर जिला, आइए, ये सबसे ऊपर ये जो जिला है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, सहारनपुर। तो आइए सहारनपुर अपने उत्तर प्रदेश को जाने में हम जानते हैं हमारे यूपी में 75 जनपद हैं। किसी भी भारतीय राज्य, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश जितने जिले नहीं हैं, जो सर्वाधिक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी भारत का प्रथम राज्य है तथा क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में एक से ज्यादा जिले होते हैं। राजनीतिक और भौगोलिक संरचना के आधार पर ऐसा विभाजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। आज हम बात करेंगे सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर जनपद, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जनपद आते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो आज हम सहारनपुर के बारे में बात करेंगे। जो सहारनपुर के नाम के पीछे तर्क दिया जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार एक शाकंभरी देवी का मंदिर है। शाकंभरी देवी के मंदिर के नाम पर ही इस जनपद का नाम सहारनपुर पड़ा। शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित होने के कारण इसका नाम सहारनपुर पड़ा। उसके बाद एक दूसरा पक्ष आता है, ऐतिहासिक पक्ष की। सन 1340 में राजा शाह रणबीर के नाम पर सहारनपुर का नामकरण पड़ा। सहारनपुर नाम शाह हारून चिश्ती के द्वारा दिया गया था। शाह हारून चिश्ती के द्वारा सहारनपुर का नाम दिया गया था। ये सूफी संत थे। सूफी संत शाह हारून चिश्ती के द्वारा सहारनपुर का नाम दिया गया था। ये सूफी संत पावधोई नदी के किनारे रहते थे। जनसंख्या की बात करते हैं। सहारनपुर की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, जनपद की जनसंख्या गणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 34,64,228 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 18,34,106 और महिला जनसंख्या 16,32,270 है। जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व 940 है। सहारनपुर का जनसंख्या घनत्व 940 है। लिंगानुपात 890 है। शिशु लिंगानुपात 887 है। शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में जो मेल और फीमेल का बीच का रेशियो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात। या ऐसे करेंगे, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं उसको लिंगानुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। साक्षरता, सहारनपुर की साक्षरता 70.49% है। पुरुष साक्षरता 78.28% और महिला साक्षरता 61.76% है। हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं सहारनपुर में, 56.741%। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म को मुसलमान लोग हैं, 41.95%। सहारनपुर की स्थिति क्या है, यह गंगा और यमुना की पवित्र नदियों के बीच फैली दोआब भूमि में अधिकतर उत्तरी भाग से बना है। गंगा और यमुना के बीच दोआब की जो दोआब है, उसी में यह फैला है, उसके उत्तरी भाग से। शिवालिक पहाड़ियां उत्तरी सीमा पर उठती जाती है। जो सहारनपुर की उत्तरी सीमा है, उस पर शिवालिक पहाड़ियां उठती जाती है, मतलब उसकी ऊंचाई ज्यादा होती जाती है। यमुना सहारनपुर की महत्वपूर्ण नदी है। जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। औसत टेम्परेचर 23.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सहारनपुर की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। एवरेज टेम्परेचर 23.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्वाधिक गर्म माह सहारनपुर में जून होता है और सर्वाधिक ठंडा का महीना
जनवरी होता है। खनिज संसाधन चूना पत्थर प्रमुख है, चूना पत्थर। बात करते हैं प्रमुख फसल कौन सी है, गन्ना, तिलहन, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सहारनपुर की प्रमुख फसलें हैं। उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग है, पेपर उद्योग है, लकड़ी की नक्काशी यहाँ के प्रमुख उद्योगों में शामिल है। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्यटक स्थल सहारनपुर के कौन कौन से हैं, बाबा भूरादेव मंदिर सहारनपुर में है, मां शाकंभरी देवी जिसके नाम पर सहारनपुर का नाम पड़ा, मां बाला सुंदरी देवी मंदिर, नौगजा पीर और दारुल उलूम। दारुल उलूम क्यों लिया गया है, यही जो देवबंद आंदोलन हुआ था यही दारुल उलूम से ही प्रारंभ हुआ था, सहारनपुर में जो अवस्थित है पर्यटक स्थल है। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, CPPRL है, केंद्रीय पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर है, यह किसकी सहायता से बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर जो बना था 1964 में स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। पूछेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कब बना था, तो 1964 में बना था। स्वीडिश सरकार की सहायता से भारत सरकार ने इसको बनाया था। उसके बाद हार्टिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, पोस्ट एंड टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर है जो 1951 में बनाया गया। राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो सहारनपुर में 7 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीट है और सहारनपुर में ब्लॉकों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से ब्लॉक है देखिए, बलिया, खीरी, देवबंद, गंगोह, मुजफ्फरनगर, नागल, नुडूर, ननौता, पुआरका, रामपुर, ननिहार और गांवों की संख्या 1577 है। ये रही बात सहारनपुर जनपद की। हमने सहारनपुर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, सहारनपुर को जाना। सहारनपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, ब्लॉकों की संख्या 11 है, गांव की संख्या 1577 है। उसके बाद सहारनपुर की क्या क्या स्थिति है, किसके नाम पर सहारनपुर का नाम सहारनपुर पड़ा, सहारनपुर की पौराणिक स्थिति क्या है, पौराण के अनुसार इसकी मान्यता क्या है, इतिहास क्या कहता है, किसके द्वारा सहारनपुर जिले का नाम दिया गया था। एक नजर सहारनपुर के मैप पे डालते हैं। देखिए सहारनपुर या नक्शे में हम जानते हैं कि ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो सहारनपुर है वो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। सहारनपुर से देखिए बगल में सटा हुआ शामली है, सहारनपुर की सीमा शामली को टच करती है, मुजफ्फरनगर को टच करती है। सहारनपुर की सीमा शामली और मुजफ्फरनगर को टच करती है। इसके बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में और शामली के बारे में। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो तीनों यहाँ तक जो तीनों जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, यह सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। आज इसके बारे में बात किए। आप लोगों को ये हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।